अंबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामुभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम जी को 6 प्रकार के निवास स्थान बताए और भगवान को सारे मकान पसंद आए। तो आज का मकान जो वाल्मीकि जी बताने जा रहे हैं स्थान, इस पे हम लोग विचार करेंगे और ये भी ध्यान रखें कि जो पीछे मकान बताए गए, निवास स्थान बताए गए, वो हमारे आपके आचरण की बात बताया है। उन आचरणों को हम जीवन में उतारें, तभी हमारा जीवन धन्य होगा और भगवान हमारे हृदय में वास करेंगे। 7वां मकान बता रहे हैं वाल्मीकि जी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या कि सबके प्रिय, अरे सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। तो काहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, अजागत सोवत शरण तुम्हारी। तो तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि सबके प्रिय, वो व्यक्ति जो सबका प्रिय हो, सबके हितकारी और सबका हित चाहने वाला हो, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, चाहे दुख आए चाहे सुख आए सब में समान रहे, और चाहे कोई प्रशंसा करे चाहे कोई अपमान करे, दोनों में सम रहे। इस चौपाई में देखें, भगवान राम सबके प्रिय हैं। यहाँ तक कि सामने जब शत्रु आते थे, चाहे खरदूषण रहे हों, चाहे कुंभकर्ण रहे हों, चाहे मेघनाथ रहे हों, या जो भी माने शत्रु सामने आते थे, भगवान राम को देख करके उन पे मोहित हो जाते थे और साफ साफ कह देते थे कि हम तुम्हें वध नहीं करना चाहते, तुम इतने प्रिय लगते हो कि हम वध करना नहीं चाहते, तुम चले जाओ, हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे। इसी प्रकार से सबके प्रिय, वो समस्त भाइयों के प्रिय थे, समस्त अयोध्या वासियों के प्रिय थे और हम सबके प्रिय हैं। जो सबका प्रिय हो, देखिए आज हमारी आपकी स्थिति ये है कि हम अपने घर में प्रिय नहीं होते सबके, लेकिन कहते हैं जो सबके प्रिय और सबके हितकारी, जो सबका हित चाहता हो। हमारी आपकी स्थिति ये है कि हम अपने शत्रु का हित नहीं चाहते, लेकिन भगवान राम जिस समय अंगद जी को राजदूत बना करके लंका प्रस्थान कराया, तो उन्होंने क्या संदेशा दिया कि काज हमार, अरे काज हमारे तासुहित होई, अरे पुशन कहो बत कहीं सोई। अरे काज हमार, अय अंगद, रावण से ऐसी वार्तालाप करना कि जिससे हमारा कार्य हो, अर्थात हमारी जानकी हमको मिल जाए और उसका भी किसी प्रकार का अहित न होने पाए, उसका भी हित रहे। कहते हैं काज हमार तास हित होई, रिपुसन करे हो बत कहीं सोई। ऐसी वार्तालाप करना कि हमारा कार्य हो जाए, उसका कोई किसी प्रकार का अहित न हो। तो सबके प्रिय सबके हितकारी भगवान राम जो है, शत्रु का भी हित चाहते हैं। और फिर कहते हैं दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, चाहे दुख आए चाहे सुख आए। देखिए, जिस समय भगवान का राज्याभिषेक की घोषणा हो गई, भगवान राम हर्षित हुए, और जब उनका वनवास का आदेश हुआ तो उसमें उनको दुख नहीं हुआ। क्या कहते हैं माता कैकेयी से कि सुनु जननी,
अरे सोई सुत बड़ भागी, अजय पितु मात बचन अनुरागी। तो मातु तनय अरे तो शनिहारा, अदुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनो जननी माता, सुनो, पिता की आज्ञा का पालन। देखिए, जहाँ पे आज्ञा पालन की बात हो वहाँ पिता की आज्ञा प्रमुख होती है, और जहाँ संतुष्ट और सेवा करने की भाव हो वहाँ माता प्रथम होती है। तो भगवान राम कहते हैं, सुन जननी सोई दुत सुत भारी, जो पितु मात वचन अनुरागी। जो अनुराग पूर्वक, देखिए अनुराग पूर्वक और बिना अनुराग के अंतर है। अनुराग पूर्वक जो पिता की आज्ञा का पालन करे, प्रेम पूर्वक, भयवश नहीं, प्रेम से, अनुराग पूर्वक, और जो माता की सेवा, माता को सेवा ससुरवा करके माता को संतुष्ट करे। सुन जननी सोई दूध बड़ा आगी, माने भगवान राम कैकेयी से कहते हैं कि ऐसा पुत्र, ऐसा संसार में होना दुर्लभ है जो मुझे आज प्राप्त हुआ है। तो कहा है कि दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, चाहे हमको कोई अपमान करे चाहे हमारी प्रशंसा करे, सब में समान रहे। जैसे परशुराम जी ने भगवान राम को कितनी कड़वी बातें कही, लेकिन भगवान राम रुष्ट नहीं हुए। भगवान राम केवल यही कहते रह गए कि नाथ संबुधन भंजनिहारा, अहोई हैं को एक दास तुम्हारा। कितनी विनम्रता से कह रहे हैं, मतलब उनको जो कड़वे वचन कहे परशुराम जी ने, भगवान राम को कोई उससे तकलीफ नहीं हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सुख में दुख में समान रहे, प्रशंसा और अपमान में समान रहे, और जो सबका प्रिय हो, सबका हित चाहता हो। फिर कहते हैं कि कहीं सत्य अरे प्रिय बचन विचारी, अजागत शोभत शरण तुम्हारी। कहीं सत्य, देखिए सत्य कहे और प्रिय कहे, विचार करके कहे। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो कड़वे लगते हैं, उनको न कहे। कहा है ना कि सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात ना ब्रयात चा, सत्यम अप्रियम प्रियम चा नानृता बुरादेशा सनातना धर्म। ये हमारा सनातन धर्म है कि हम सत्य बोलें और प्रिय बोलें, विचार करके बोलें। किसी अंधे को अगर आप अंधा कह देंगे तो बुरा मान जाएगा, लेकिन अगर उस अंधे को हम कह दें सूरदास सुनिए तो उसको बुरा नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सत्य कहे और मीठी बात कहे, जो सत्य वो सत्य न कहे जो कड़वी लगे। तो कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, ऐसे प्रिय वचन बोले किसी के हृदय को हमारी वाणी से कष्ट ना हो। तो कहते हैं कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जागते हुए तो छोड़िए, सोते हुए भी भगवान की शरण में रहे। आज हमारी आपकी स्थिति है कि हम जागते हुए तो भगवान की शरण में नहीं जा पाते हैं। इतने सारे हम कर्मों के द्वारा हम बंधे हुए हैं कि भगवान का हमको ध्यान ही नहीं रहता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो जागते हुए भी सोते हुए भी आपकी शरण में हो। और फिर कहते हैं कि तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। हे राम, जिसको आपको छोड़ करके किसी दूसरे का आश्रय नहीं, सहारा नहीं है, जो आपका ही आश्रय चाहते हैं, आपका ही सहारा चाहते हैं, ऐसे लोगों के परम पवित्र हृदय में, मन में आप लक्ष्मण जानकी जी के सहित वास करिए। ऐसे लोगों का परम पवित्र हृदय आपके लिए रहने के लिए सुंदर स्थान, पवित्र मंदिर है। बोले मकान पसंद आया? बोले हाँ। तो हम भी विचार करते चलें कि क्या हमारे ऐसे वाणी हैं, ऐसे हमारे आचरण हैं, ऐसे चरित्र हैं। अगला मकान बताते हैं क्या कि जननी सम अरे जान ही पर नारी, अधन पराय बिसते बिस भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, अदुखित हों ही पर विपत विषेखी। तो जिनहि राम अरे जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, अतिन के मन शुभ सदन तुम्हारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जननी सम जान नहीं पर नारी। देखिए
ये सारी जितनी बातें वाल्मीकि जी भगवान राम से बता रहे हैं कि जिनके ऐसे आचरण हों, जननी सम जानहि पर नारी, जो पराई स्त्री को अपनी जन्म देने वाली माँ के समान समझें। अब इसमें भी थोड़ा भाग कर सकते हैं क्या, कि जन्म देने वाली माँ, जननी जो है जन्म देने वाली माँ, लेकिन इसको हम 3 भाग में बांटते हैं कि अगर हमारे बराबर हो तो हम उसकी अपनी निज बहन के समान उस पर विचार रखें, और अगर हमसे उम्र में बड़ी हैं तो अपनी जन्म देने वाली माँ के समान उनसे व्यवहार करें, उनके प्रति विचार रखें, विचार रहे। और अगर अपने से छोटी है तो अपनी स्वयं की पुत्री की भांति उस पर हम विचार करें कि जिस प्रकार से हमारी माता, जन्म देने वाली माँ हमारी सहोदर बहन है, हमारी स्वयं की पुत्री है, ऐसे हम विचार रखें। देखिए, अगर हमारे ऐसे आचरण हो जाएं तो ये समाज में या देश में जो बहुत सारे ऐसे कार्य मैंने सुनने में आते हैं जिससे हत्याएं हो जाती हैं, बहुत सारी गलत काम हो जाते हैं, ये सब बंद हो जाए अगर हमारी रामचरितमानस की इस चौपाई को हम ध्यान रखें कि जननी सम जानहि पर नारी, और धन पराए बिस्ते बिस भारी। जो पराए संपत्ति को, पराए धन को विष से भी ज़्यादा बदतर समझे, अर्थात पराए धन पे भी ध्यान न रखे, उसको प्राप्त लेने की इच्छा न रखे। कैसे न रखे? जिस प्रकार से विष, देखिए विष को हम देखेंगे तो हमारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा, विष को हम हाथ से छुएंगे तो भी उसका असर नहीं पड़ेगा। जब हम विष को मुख में रखेंगे, हमारी जिह्वा में जाएगा, तब उसका असर होगा। और हम उसके बाद विष अगर हम मुंह में रख लेते हैं तब हमारी मृत्यु होगी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि पराये संपत्ति को अगर हमारे मन में बुरे विचार भी आ गए उसके लिए, तो हम मरे के ही समान हैं। आगे कहते हैं कि जे हर सही पर संपत्ति देखी, अदुखित हों ही पर विपत विषेखी। अरे जे हर सही, जो दूसरे को बढ़ता हुआ फलता फूलता देख करके, दूसरे की संपत्ति को देख करके हृदय से प्रसन्न हो कि ठीक है, फला का लड़का टॉप किया है, हमको बड़ी खुशी है, भगवान करे ऐसे ही वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। अगर किसी की अच्छी दुकान चल रही है, अच्छा व्यापार चल रहा है, तो हम माने भगवान से कहें और खुश हों कि धन्य है, उसकी मेहनत का भगवान फल दे रहे हैं, दिन दूना रात चौगुना बढ़े, ऐसे हमारे विचार होने चाहिए। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, और दुखित हों ही पर विपत विषेखी। जो दूसरे को दुख को देख करके विशेष रूप से दुखित हो जाए, अर्थात इतना दुखित हो जाए कि उसके दुख को दूर करने का विचार करने लगे। आगे कहते हैं कि जिनहि राम अरे तुम प्राण प्यारे, अतिन के मन शुभ सदन तुम्हारे। जिनहि राम, हे राम, जिनको आप प्राणों से अधिक प्रिय हो। देखिए, कहना अलग बात है कि आज हम लोग तो हंसी हंसी में कह देते हैं कि तुम्हारे लिए हमारे जान हाजिर है, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल वाणी से ही कहते हैं। अभी अगर कोई चीज़ मांग लें, अगर खून ही मांग लें तो वो कह देंगे नहीं दे पाएंगे। लेकिन कहते हैं नहीं राम अरे तुम प्राण प्यारे, अतिन के मन शुभ सदन तुम्हारे। जो आपको प्राणों से ज़्यादा मानते हों। देखिए, जब कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ जाए, उस समय जब हम प्राण को बचाते हैं, उस स्थिति की बात कह रहे हैं। जैसे कोई बाढ़ आ जाए, उस समय आदमी फिर पहले धन संपत्ति को बचाने का प्रयास करता है, फिर बाल बच्चों को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति बनती है कि स्वयं के प्राण बचाने की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति को कहते हैं जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे राम, जिनके ऐसे आचरण हों, जिनके ऐसे चरित्र हों, ऐसे लोगों का मन आपके रहने के लिए सुंदर स्थान, पवित्र मंदिर है। बोले मकान पसंद आया, भगवान ने कहा हाँ। बोले रहोगे, बोले हाँ। तो भाई, इसको हम लोग खुद विचार करके देखते चलें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है। इन चौपाई में जो बताया गया है, क्या हम उसके अनुसार हमारे आचरण, उसके अनुरूप हमारे आचरण हैं या नहीं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो हम प्रयास करें आज से और अभी से कि ऐसे आचरण हम बनाएं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगला स्थान बताते हैं क्या कि स्वामी सखा पितु मातु गुरु, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, अरे जिनके सब ही तुम तात, और मन मंदिर तिनके बसो, सिय समेत दो भ्रात, सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है
कि नाना पुराण निगमागम, माने उन्होंने अनेकों पुराणों का, अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया है, उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। तो कहते हैं कि स्वामी सखा गुरु मात, जैसे गीता में कहा गया है कि तुम्हें माता, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देवा। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जिन स्वामी जो आपको अपना स्वामी मानता हो, स्वामी सखा जो आपको अपना मित्र मानता हो, स्वामी सखा पितु मातु गुरु जो आपको अपना पिता मानता हो, माता मानता हो और गुरु मानता हो, माने जो आपको इस प्रकार से स्वामी सखा पिता माता गुरु सब मानता हो, जिनके सबहि तुम तात। कहते हैं स्वामी सखा गुरु मात पितु जिनके सबहि तुम तात। हे प्रभु, जिनके तुम सब कुछ हो, माता पिता स्वामी तो ठीक है, जो माने जिनके लिए आप सब कुछ हो, जिनके मन में ऐसे विचार हों आपके प्रति, ऐसा कहते हैं कि तिनके माने मन में, हे राम, ऐसे लोगों के मन में आप भाई लक्ष्मण जानकी जी के सहित निवास करिए। आगे कहते हैं क्या कि आओ गुण तजी सबके गुण गाई, अभिप्र धेनु हित संकट साई। तो नीत निपुण अरे जिनके जगली का, और घर तुम्हार तिनके मननी का। आओ गुण तजी सबके गुण गाई, जो दूसरों के अवगुणों को ध्यान न देते हों और उनके गुणों को ग्रहण करते हों। लेकिन आज हमारी आपकी स्थिति ये है कि हमको दूसरों के अवगुण दिखते हैं, दूसरे के चाहे 100 गुण हों और एक अवगुण हो तो हमको उसका एक अवगुण दिखता है। लेकिन वाल्मीकि जी यहाँ कह रहे हैं कि अवगुण तज सबके गुण गाई, अवगुणों को छोड़ करके हम लोगों दूसरों का गुण को ग्रहण करें। जैसे आज हमारी स्थिति ये है कि हम चाहे जितना महंगा कपड़ा पहने हों, अगर उसमें स्याही का एक धब्बा लगा हो तो हम कहेंगे यार ये आपके क्या लग गया धब्बा। माने हमारे हजारों रुपए के कपड़ों को हमारी निगाह, दूसरों की निगाह नहीं जाएगी, हमारी निगाह जाएगी कहाँ, उसके धब्बे पे। तो क्या कहते हैं कि आओ गुण तजी सबके गुण गाई, अभिप्र धेनु हित संकट सही। जो विप्र माने ब्राह्मणों के और जो गौ माता के रक्षा के लिए, उनके सुख के लिए अगर आवश्यकता पड़ जाए तो तकलीफ भी सहें। अवगुण तज सबके गुण गाएं, विप्र धेनु संकट सही। अगर संकट भी आ जाए तो उसको संकट को सह करके इनकी हम रक्षा करें, इनको हम सुख देने का प्रयास करें। फिर कहते हैं नीत निपुण जिनका जगली का। हे प्रभु, जिनकी नीति, जो अपनी नीति को नहीं छोड़ते हैं और उनकी ऐसी नीति है, अगर उन्होंने सत्य का पन ठान लिया है, दूसरे का हित का पन ठान लिया है, या जो भी इस प्रकार से नीति की जितनी चीज़ें हैं उनको नीति के अनुसार चलते हैं, अर्थात जिनका संसार में नीति प्रसिद्ध है। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, सत्यवादी राजा थे, उन्होंने अपनी नीति से नहीं हटे। महाराज दशरथ अपनी नीति से नहीं हटे। इस प्रकार से माने जो नीति निपुण जिनका जगली का, जिनकी नीति जो है संसार में प्रसिद्ध हो, और नीति निपुण जिनका जगली का, घर तुम्हार तिनका मन का। उनके ऐसे उनके मन जो है, उनके हृदय, उनके मन आपके रहने के लिए सुंदर घर है, अर्थात पवित्र मंदिर है। ऐसे लोगों के हृदय में आप वास करिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गुण तुम्हार अरे समझे निज दोषा, अजय तुम्हार सब भांति भरोसा। राम भगत अरे प्रिय लाग जेही, अतेहि उर बसहु सहित वैदेही। गुण तुम्हार, भगवान राम का गुण देखें और अपना अवगुण देखें। अर्थात अगर कोई काम हमारा हो जाता है तो हम भगवान का गुण देखें, भगवान की कृपा माने कि भगवान की कृपा से ये हो गया। अब अगर कहीं नहीं हो पाया, कोई काम हमारा नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हम अपना अवगुण देखें कि हमारे कर्तव्य कर्म में कोई कमी रह गई हो। तो गुण तुम्हार समझे निज दोषा, अपना दोष देखें। अगर कार्य सिद्ध होता है तो प्रभु की कृपा, और कार्य नहीं होता है तो अपना दोष देखें। गुण तुम्हार समझे निज दोषा,
जे ही तुम्हार सब भांति भरोसा। जिनको हर प्रकार से, हर तरफ से केवल आपका ही भरोसा हो, आपका ही आश्रय हो, वो बने ना अपना कोई वो मानते हैं और न किसी और का, केवल भगवान की कृपा मानते हैं। और फिर कहते हैं कि राम भगत प्रिय लागें जेही। हे प्रभु, जिनको राम के भक्त, जैसे साधु महात्मा होते हैं या जो त्यागी पुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, तो इनके हम सम्मान करें। राम भगत प्रिय लागें जेही, राम के भक्त जो भी लोग हों, साधु हों, मनुष्य हों, सज्जन हों या कोई भी मुनि ऋषि हों, जो भगवान के शरण में हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जिनको माने अत्यंत प्रिय लगते हों, उनकी सेवा करें, उनको भोजन कराएं, उनको दान दक्षिणा करें। मने कहते हैं कि राम भगत प्रिय लागें जेही, ते उर बसौ सहित बैदेही। जिनके ऐसे आचरण हैं, जिनके ऐसे चरित्र हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप लक्ष्मण जानकी जी और माँ जी के सहित, जानकी माता के सहित वास करिए। ऐसे लोगों का परम पवित्र हृदय आपके लिए रहने के लिए सुंदर स्थान, पवित्र मंदिर है, पवित्र घर है, ऐसा वाल्मीकि जी भगवान राम से बताते हैं। इस प्रकार से अगला मकान हम अगले दिन बताएंगे। यहाँ पे मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।